हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलते हैं नए स्टॉक की तरफ। दोस्तों शुरू करते हैं। एक आज कंपनी लेकर आए हैं जिसका नाम है वर्थिंगटन पंप इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी 1952 में इनकॉर्पोरेट हुई थी जॉनस्टन पंप कंपनी के द्वारा, जो कि एक यूएसए बेस्ड कंपनी है। 1995 में इसका नाम बदल के रख दिया गया था WPIL। और ये कंपनी इंगेज है पंप से और पंपिंग सिस्टम से, और जो भी वाटर सप्लाई होती है, प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें ये काम करती है। और फुल्ली ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के बेस्ड पे आधारित होती है। ये अपनी सप्लाई कैसे कैसे देती है, सर्विसेज इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, पावर यूटिलिटीज़ को, और इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें। अगर इनके क्लाइंट की बात करें तो इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है बहुत सारे स्टेट्स के जो राज्य होते हैं, जैसे तेलंगाना, मध्य प्रदेश, सेंट्रल यूटिलिटीज़, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर को भी ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सन 2002 में जो है BM खेतान ग्रुप के मिस्टर प्रकाश अग्रवाल ने इसका कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर लिया था। अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 कोर में डिवाइड है इसका बिजनेस। एक है टर्नकी सॉल्यूशन जो कंप्यूटराइज बेस्ड होता है। इसमें क्या करते हैं, वाटर हैंडलिंग प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें पंप सिलेक्शन होता है, मैकेनिकल पाइपिंग सिस्टम इंस्ट्रूमेंट होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होती है। दूसरा इसका डिवीज़न है जो इंजीनियर और लार्ज पंप बनाता है, जिसमें मेटेलिक और कंक्रीट वैल्यूड पंप होते हैं जो इरिगेशन और ड्रेनेज एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ ये टेस्ट फैसिलिटी भी रखती है जिससे टेस्टिंग करती है लार्ज पंप की। और तीसरा इसका डिवीज़न जो है वो कन्वेंशनल वाटर पंप है। इसमें ये वर्टिकल टरबाइन, मिक्स्ड एंड एक्सियल फ्लो पंप, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केज एंड सक्शन, मल्टी स्टेज, नॉन क्लॉग एंड समरसेबल मोटर पंप इसमें आते हैं जी। आजकल जैसे जैसे घर नए नए बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, इनमें समरसेबल का ट्रेंड है। हर घर में समरसेबल लग रहा है। मछली पालन हो रहा है, तालाब में है, वहाँ पर पंप यूज़ हो रहे हैं जो ऑक्सीजन के लिए उसको रेशन का काम करते हैं। वो भी पंप इसी कंपनी से बन रहे हैं। और जो मोटर हैं वाटर पंप में लगाए जाते हैं, नल की मशीन से, वो सब ये बना रही है। बहुत बहुत बड़ी कंपनी टंकनी लग रही है, जैसे कि अभी पूरे इंडिया में घर घर वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो उसमें टंकियाँ लग रही हैं, उसमें जो पंप लगेंगे वो भी इसी के लगभग इसी कंपनी से प्रोडक्ट लिए गए होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोडक्ट ये क्या क्या देती है, तो इसमें 4 हैं इसके ग्रुप। वर्टिकल में टरबाइन, मिक्स फ्लो और एक्सियल फ्लो आता है। लार्ज वॉल्यूड पंप में जो है कंक्रीट वॉल्यूड, मेटेलिक वॉल्यूड और पंप टरबाइन आते हैं। हॉरिजेंटल में स्प्लिट केस, मल्टी स्टेज और एंड सक्शन, सॉलिड हैंडलिंग, मिक्स्ड फ्लो आता है। समरसेबल में वेट मोटर टाइप और ड्राई मोटर टाइप आते हैं। अगर इसके हम रेवेन्यू की बात करें तो 2023 के फाइनेंशियल ईयर में इसने जो पंप और एक्सेसरीज से 51% रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि प्रोजेक्ट जो से मिले ठेके के रूप में मिले थे कॉन्ट्रैक्ट, उसके ज़रिए से 49% इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था। अगर विश्व लेवल पर बात करें वर्ल्ड वाइड इसकी, तो इंडिया में इसका 55% जो है बिजनेस चलता है, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। आउटसाइड इंडिया इसका 45% है। अगर इसकी बात करें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ कहाँ लगी हुई हैं, तो 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जिसमें 2 कोलकाता में है, 1 यूपी गाजियाबाद में है और 2 महाराष्ट्र में है। इसके साथ साथ कंपनी ने जो है 2011 में जो है अपना बिजनेस एक्सपेंड किया था, और उसमें 2 तरीके अपनाए थे। एक सिनर्जिस्टिक एक्विजिशन था और दूसरा था जॉइंट वेंचर। तो कंपनी की जो सब्सिडरी जो जॉइंट वेंचर बेस्ड कंपनियां हैं वो अधिकतर बाहर हैं अपने देश से, जिसमें साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इटली, फ्रांस, थाईलैंड, स्विट्ज़रलैंड और UAE आते हैं। यानी कि ये इंडिया के अलावा यहाँ से भी बिजनेस करती है। अगर हम इसके स्टैंड अलोन ऑर्डर बुक की बात करें, जो दिसंबर 2022 में था वो 2460 करोड़ रुपए का था, और मार्च 2023 में ये 1225 करोड़ का था इंडिया में। इसके अलावा ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था केवल एक पार्टी से, जो तकरीबन 50% अपने इस प्रोजेक्ट का ऑर्डर बुक ले रहा था। इसके अलावा जो है इसका डोमेस्टिक ऑर्डर के अलावा जो इसके अगर हम सब्सिडरी जॉइंट वेंचर की बात करें, तो उसके पास इस समय प्रेजेंस में 56 मिलियन यूरो का इटालियन सब्सिडरी के पास जो है ऑर्डर बुक है। 23 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ऑस्ट्रेलिया की सब्सिडरी के पास है, और तकरीबन 178 मिलियन रांड, ये साउथ अफ्रीकन करेंसी होती है, इसका जो है साउथ अफ्रीकन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर इनका जो उसके पास है। तो ये इंडिया लेवल और वर्ल्ड लेवल पे इसका बहुत अच्छा काम है। प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में जिनकी मांग बहुत है। इस कंपनी के अभी फाइनेंशियल्स की बात करेंगे
अगर हम इसके फाइनेंशियल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 4397 करोड़ है, करंट प्राइस 450 है। ये कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस जो था इसके शेयर का वो तकरीबन 4500 से 4800 रुपये था। कंपनी ने 12 जुलाई को अपना स्प्लिट किया है 1:10 में और फेस वैल्यू 10 से घटकर 1 रह गई है। तो ये 450 रुपये का, यानी कि शेयर देखें तो 4500 रुपये का ये शेयर मौजूद था। और इसने जो 52 वीक हाई बनाया है वो 494 है और 52 वीक लो 276 रुपये। स्टॉक प्राइस अर्निंग काफ़ी कम है, 9.27 है। बुक वैल्यू 128 है। बुक वैल्यू से 3 गुना से ऊपर रेट पर ये स्टॉक अवेलेबल है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। डिविडेंड प्रोवाइड रिटर्न दे रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। अर्निंग पर शेयर 48 है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 70% से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़, इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग बहुत बढ़िया है, इसका बहुत बेहतर है, 40 के आसपास है। और प्लेस्ड परसेंटेज 0 है, यानी कि कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है। अगर डेब्ट इक्विटी की बात करें तो कंपनी पे कर्जा इतना कम है कि जो है उसके मार्केट कैप से बहुत ज़्यादा कम है। इसका रेशियो 0.18 आ रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। अगर इसके हम प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो की बात करें तो वो 0.30 है। ये 1 से जितना कम होता है कंपनी के लिए फ्यूचर में ग्रो करने की उम्मीद उतनी ज़्यादा होती है कि कम पैसा लगा के हम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। बहुत अच्छे फाइनेंशियल है। अगर हम इसके प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो मार्च 2013 में कंपनी ने 508 करोड़ रुपए की सेल की थी, जबकि मार्च 2024 में कंपनी ने 1664 करोड़ रुपए की सेल की है, यानी कि सेल ईयरली बेसिस पे कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। एक्सपेंस की बात करते हैं अगर हम, तो एक्सपेंस 1366 करोड़ का हुआ है मार्च 2024 में और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 298 करोड़ रुपये है। अब इसके अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 762 करोड़ रुपये, यानी कि 258 करोड़ रुपये इसने कमाए अपने बिजनेस से। और इसका जो इन्वेस्टमेंट है अदर कंपनीज़ में उसके ज़रिए से इसने 554 करोड़ रुपये कमाए। तो टैक्स काटने के बाद 762 करोड़ रुपये, टैक्स कटने से पहले इतना है, टैक्स काटने के बाद इसका नेट प्रॉफिट जो आता है 684 करोड़ रुपये। वही इसने पिछले साल 2023 फाइनेंस में 220 करोड़ रुपये का ही प्रॉफिट किया था, यानी कि शेयर ने उससे 3 गुना पैसा कमाया है। तो शेयर भी ये 3 गुना ऊपर जाने की उम्मीद है इसकी। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल इसका 10 करोड़ का है। रिजर्व अगर हम देखते हैं मार्च 2014 में इसके पास 128 करोड़ का था, जो बढ़कर 1236 करोड़ रुपये हो गया और मार्च 2023 के कंपेयर में 1.5 गुना हो गया ये। और इसकी कर्ज की बात करें तो कर्ज इस पर 370 करोड़ रुपये का था मार्च 2020 में, जो घटकर 220 करोड़ रुपये रह गया है। और अदर लायबिलिटीज इसके ऊपर हैं। इसके अलावा जो है अगर असेट की बात करते हैं तो इसके असेट भी इंक्रीज हो रहे हैं। फिक्स असेट अगर घटे हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले, तो अदर असेट इसके कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। ये भी एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के बारे में। इसके फंडामेंटल्स के बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसके कैश फ्लो की बात करें तो कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसके पास नेगेटिव में है, फाइनेंशियल एक्टिविटी से नेगेटिव है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 517 करोड़ रुपए का इसके पास कैश है। तो नेट कैश फ्लो इसके पास 300 करोड़ से ऊपर का है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें या इन्वेस्टर जिनमें इन्वेस्ट कर रखा था प्रमोटर्स के पास का 70.80% जो है 70.8% जो है इसके पास स्टेक है और फॉरेन इन्वेस्टर के पास तकरीबन 0.6% का है और डोमेस्टिक के पास तकरीबन 2.5% का स्टेक है। पब्लिक के पास केवल 0.21% का स्टेक इसके पास है। फंडामेंटल इसके इतने अच्छे हैं इसका जवाब नहीं। दोस्तों, ये शेयर आने वाले वक्त में बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये 20% 25% का रिटर्न दे दे, बट लॉन्ग टर्म नज़रिए से अगर हम देखें 2-4 साल 5 साल का अगर देखें तो हो सकता है ये रिटर्न 2 गुना 3 गुना या 4 गुना कर दे। दोस्तों, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनके पास पहुँचे।